भारत की संसद देश का सबसे पवित्र मंदिर और इसी मंदिर में इन दिनों एक ही शब्द बिजली बनकर गूंज रहा है, वंदे मातरम। एक तरफ यह नारा करोड़ों भारतीयों की दिल की धड़कन है, दूसरी तरफ कुछ लोग इसे लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। आज हम जानेंगे वंदे मातरम की असली कहानी क्या है, इसे किसने लिखा, क्यों लिखा और किसने इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और आज जो लोग संसद में इसका विरोध करते हैं, क्या वे सच में वंदे मातरम का मतलब समझते भी हैं? वंदे मातरम कोई आज का नारा नहीं है। इसका जन्म 1870 के दशक में हुआ था, जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा था। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक लेखक, विद्वान और आजादी की शुरुआती विचारकों में से एक। उन्होंने इसे लिखते समय कोई राजनीतिक नारा नहीं बनाया था, उन्होंने सिर्फ माँ भारती की पूजा की, एक ऐसी माँ जो खेती में हरियाली देती, नदियों में जीवन और अपनी गोद में करोड़ों लोगों को जगह देती। वंदे मातरम का अर्थ हे माँ मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, यानी मातृभूमि को प्रणाम। अब आते हैं असली कहानी पर। वंदे मातरम सिर्फ गाना नहीं था, यह अंग्रेजों का सबसे बड़ा डर बन गया था। 1905 में बंगाल विभाजन, भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर जन आंदोलन उठा और उसके नेतृत्व में था एक ही नारा, वंदे मातरम। अरविंदो घोष ने कहा था, वंदे मातरम कोई गीत नहीं, यह मंत्र है। लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू, गांधी सबने खुले मंच से कहा, वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय आत्मा है। जेल जाते हुए क्रांतिकारी यह चिल्लाते थे, वंदे मातरम, क्योंकि यह नारा डर नहीं हिम्मत देता था। यह गीत इतना शक्तिशाली था कि अंग्रेजों ने कई जगह इसे बोलना ही गैर कानूनी कर दिया था। देश आजाद होने के बाद जब संविधान सभा बनी, बड़ा सवाल उठा, राष्ट्रीय गीत कौन होगा। वंदे मातरम पर सभी नेताओं की सहमति थी। हाँ, कुछ ने सुझाव दिया कि इसके धार्मिक शब्दों को लेकर लोगों की भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं। तब इसे बुद्धिमानी से स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और उसके सम्मान को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी वंदे मातरम भारत की पहचान है। कोई विकल्प नहीं, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ देशभक्ति। अब आते हैं आज की स्थिति पर। संसद में कुछ नेता सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों बोले वंदे मातरम, हम मजबूरी में क्यों उठकर बोले। लेकिन असली बात यह है, वंदे मातरम किसी धर्म का शब्द नहीं है, किसी पार्टी की जागीर नहीं, यह सिर्फ भारत माता को प्रणाम है। तो सवाल यह है, अगर संसद में बैठे नेता मातृभूमि को प्रणाम करने में झिझकते हैं, तो समस्या नारे में नहीं, यह सोच में है। यहाँ विरोध का मतलब यह नहीं कि किसी पर जबरदस्ती की जाए, लेकिन वंदे मातरम को विवाद बनाना या इतिहास को, शहीदों के बलिदान को और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को नजरअंदाज करना है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं, उन्हें कोई गाली देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतिहास का आईना दिखाना काफी है। उन्हें बताना होगा, भगत सिंह ने वंदे मातरम को अपना साहस कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने INA में इसे युद्ध स्लोगन बनाया। सहयोग आंदोलन हो या आजादी की लड़ाई, हर कदम पर यह नारा गूंजा। तो भाई, अगर आज इसे सुनकर भी आपका दिल नहीं धड़कता, तो गलती हमारे नारे में नहीं, हमारी समझ में है। वंदे मातरम का विरोध नहीं, बल्कि स्वाभिमान समझकर सम्मान करना चाहिए। वंदे मातरम सिर्फ शब्द नहीं, यह वह भावना है जिसने अंग्रेजी हुकूमत हिला दी। आज जरूरत है कि संसद से लेकर सड़क तक हर भारतीय यह समझते हैं, वंदे मातरम का मतलब किसी पर थोपना नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी, अपनी देश और अपनी माँ को अपनी प्रणाम करना। और जिसे अपनी मिट्टी से प्रेम है, वह इसे गर्व से कहता है, वंदे मातरम, वंदे मातरम।